श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 36वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में वैवस्वत मनु के 9 पुत्रों के वंश का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, बाद में वैवस्वत मनु के 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जो उन्हीं के समान विशालकाय, धैर्यशाली एवं क्षत्रिय धर्म में तत्पर थे। वे मनु पुत्र इक्ष्वाकु, शिवी, नाभाग, धृष्ट, शार्यति, नरिष्यंत, नाभाग यानी नाभाग अरिष्ट, करुष और प्रियव्रत नाम वाले थे। हे मुनि श्रेष्ठ, किसी समय पुत्र की कामना वाले प्रजापति मनु ने यज्ञ किया, किंतु उस यज्ञ में पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु दिव्य अस्त्र धारण की हुई, दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा दिव्य अंगों वाली ईला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। तब दंडधारी मनु ने उनसे कहा, हे ईला, या उनका नाम ईड़ा भी था, तुम मेरा अनुसरण करो। इस पर ईड़ा ने पुत्र की कामना वाले उन प्रजापति मनु से यह धर्म सम्मत बात कही। ईड़ा बोली, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, हे मित्र वरुण के अंश से मैं उत्पन्न हुई हूँ। मैं उन्हीं दोनों के पास जाऊंगी। मेरी रुचि इस प्रकार के अधर्म में नहीं है। ऐसा कहकर उस सुंदरी सती ने मित्रा वरुण के पास जाकर हाथ जोड़कर यह वचन कहा, हे महामुनियों, मैं मनु के यज्ञ में आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। अब मैं आप दोनों के समीप आई हूँ। बताइए कि मैं क्या करूं। ईड़ा ने मनु से भी कहा कि हे विभो, आप लोग अन्य पुत्रों को उत्पन्न कीजिए, उन्हीं से आपका वंश चलेगा। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहने वाली मनु के यज्ञ में उत्पन्न हुई उस साध्वी ईड़ा से मित्रा वरुण नाम वाले दोनों मुनियों ने आदर पूर्वक कहा। मित्र वरुण बोले, हे धर्मज्ञ, हे सुश्रोणी, हे सुंदरी, हम दोनों तुम्हारे इस विनय, नियम तथा सत्य से प्रसन्न हैं। हे महाभागे, तुम हम दोनों की ख्याति प्राप्त करोगी और तुम ही मनु का वंश बढ़ाने वाला पुत्र होगी, जो सुद्युम्न नाम से तीनों लोकों में विख्यात होगा और संसार का प्रिय, धर्मपरायण तथा मनु वंश को बढ़ाने वाला होगा। श्री सूत जी बोले, ऐसा सुनकर वह लौट करके अपने पिता के पास जाने लगी। तभी अवसर पाकर बुद्ध ने उसे संग के लिए आमंत्रित किया। उसके पश्चात चंद्रमा पुत्र बुद्ध से उस ईड़ा ने राजा पुरुरवा की उत्पत्ति हुई। वह पुत्र अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और उन्नत था, जो आगे चलकर उर्वशी का पति हुआ। इस प्रकार प्रेम पूर्वक पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म देकर वह शिव जी की कृपा से पुनः सुद्युम्न हो गई। सुद्युम्न के 3 परम धार्मिक पुत्र हुए, उत्कल, गय तथा पराक्रमी विंताश्व। हे विप्रों, उत्कल की राजधानी उत्कला यानी उड़ीसा हुई। विंताश्व को पश्चिम दिशा का राज्य मिला। और हे मुनि श्रेष्ठ, गय की राजधानी पूर्व दिशा में गया नाम की पुरी कही गई है। हे तात, मनु के दिवाकर के शरीर में प्रविष्ट होने पर इस पृथ्वी को इक्ष्वाकु ने 10 भागों में विभक्त किया। ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने मध्य देश प्राप्त किया। ऋषि वशिष्ठ के वचन सुनकर उन महात्मा सुद्युम्न का प्रतिष्ठानपुर राज्य हुआ। महायशस्वी सुद्युम्न ने प्रतिष्ठान का राज्य प्राप्त कर उसमें धर्म राज्य की प्रतिष्ठा की और वह प्रतिष्ठान नामक नगर पुरुरवा को दे दिया। हे मुनि श्रेष्ठों, इस प्रकार जो मनुपुत्र सुद्युम्न थे,
वे स्त्री पुरुष के लक्षण से युक्त राजा हुए। नरिष्यंत के पुत्र शक हुए। नभग यानी नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। उन्हें बाह्यक देश प्राप्त हुआ। शार्यत शर्याती ने युग्म संतान को उत्पन्न किया, जिसमें पुत्र आनर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा कन्या का नाम सुकन्या हुआ, जो च्यवन ऋषि की पत्नी बनी। आरनत के पुत्र का नाम रैभ्य था, जो रैवत नाम से प्रसिद्ध हुए और जिनकी कुशस्थली नामक पुरी आनर्त देश में थी, जो परम दिव्य तथा सप्त महापुरियों में क्रम में सातवीं मानी गई है। उन रैवत के 100 पुत्र हुए, जिनमें कुकुदी ज्येष्ठ थे। वे उत्तम, तेजस्वी, महाबली, पारगामी, धर्मपरायण और ब्राह्मणों के पालन करता थे। कुकुदी के रेवती नामक कन्या हुई, जो परम सौंदर्य युक्त तथा दूसरी लक्ष्मी के समान दिव्य थी। किसी समय सबके स्वामी राजा कुकुदी अपनी कन्या को साथ लेकर उसके लिए ब्रह्मा जी से वर पूछने हेतु ब्रह्मलोक में गए। उस समय वहां गायन हो रहा था। अवसर पाकर वे भी क्षण मात्र ब्रह्मदेव के पास रुककर गान नृत्य सुनने लगे। हे मुनियों, उस मुहूर्त मात्र में बहुत से युग बीत गए, किंतु उन कुकुदी राजा को इसका कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार कर हाथ जोड़ करके विनीत भाव से परमात्मा ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनका अभिप्राय सुनकर वे प्रजापति कुशल मंगल पूछकर महाराज कुकुदी से हंसकर कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, हे रव्यपुत्र, हे कुकुदिन, हे पृथ्वीपते, मेरी बात प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं पूर्णतः सत्य कह रहा हूँ। आप जिन वरों को हृदय से चाहते हैं, उन्हें काल ने हरण कर लिया है। अब वहां उनके गोत्र में भी कोई नहीं रहा, क्योंकि काल सबका भक्षक है। हे राजन, पुण्य जनों एवं राक्षसों ने आपकी पुरी को भी नष्ट कर दिया है। इस समय चल रहे 28वें द्वापर में श्री कृष्ण ने पुनः उसका निर्माण कराया है। अनेक द्वारों वाली उस मनोरम पुरी का नाम द्वारावती है। वह वासुदेव आदि भोज, वृष्णि तथा अंधक वंशियों से सुरक्षित है। हे राजन, अब आप प्रसन्न चित्त होकर वहीं चले जाइए और अपनी इस कन्या को वसुदेव पुत्र बलदेव को प्रदान कर दीजिए। श्री सूत जी बोले। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त कर वे राजा कुकुदी उन्हें नमस्कार कर कन्या के साथ उस पुरी को गए और बहुत से युगों को बीता हुआ जानकर परम विस्मय को प्राप्त हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी रेवती नामक युवती कन्या को शीघ्र ही विधि पूर्वक श्री कृष्ण जी के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात वे महाप्रभु राजा मेरु के दिव्य शिखर पर चले गए और तपस्या में निरत होकर शिवाराधन करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, वे कुकुदी बहुत युगों तक ब्रह्मलोक में स्थित रहे, किंतु युवा रहकर ही मृत्युलोक को लौटे। हम लोगों को यह महान संशय है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, वहां पर ब्रह्मा जी के समीप किसी को भी जरा, क्षुधा, प्यास आदि विकार एवं अकाल मृत्यु आदि कुछ नहीं होता है। अतः वे राजा तथा वह कन्या जरा एवं मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। और वे अपनी कन्या के लिए वर हेतु परामर्श करके युवा ही लौट आए। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा निर्मित दिव्य द्वारकापुरी में जाकर अपनी कन्या का विवाह बलराम जी के साथ कराया। तदनंतर उन धर्मनिष्ठ महाप्रभु बलराम जी के 100 पुत्र हुए और कृष्ण जी के भी अनेक स्त्रियों से बहुत से पुत्र हुए। उन दोनों ही महात्माओं का
पर्याप्त वंश विस्तार हुआ और उनके वंशज धर्मात्मा क्षत्रिय प्रसन्न होकर सभी दिशाओं को फैल गए। हे द्विजों, इस प्रकार शर्याति के वंश का वर्णन किया। सॉरी। हे द्विजों, इस प्रकार शर्याति के वंश का वर्णन किया। अब अन्य मनुपुत्रों के वंश का वर्णन संक्षेप में करता हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। नाभा गरिष्ठ का जो पुत्र हुआ, उसने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। वह अपने क्षत्रिय वंश की स्थापना करके ब्राह्मण कर्मों से युक्त हुआ। धृष्ट से धाष्ट उत्पन्न हुए, वे भी क्षत्रिय थे, किंतु पृथ्वी पर ब्राह्मणत्व के आधिक्य से युक्त हुए। करुष के पुत्र कारुष क्षत्रिय हुए, जो युद्ध के मद से उन्मत्त रहते थे। मनु के ही एक पुत्र नृग हुए, जो विशेष रूप से महादानी थे। वे ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की संपत्तियों तथा गौओं का दान करते थे। वे गोदान विधि में गड़बड़ी होने से, अपनी कुबुद्धि से तथा अपने पाप से गिरगिट की योनि को प्राप्त हुए। बाद में श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। उन्हें प्रयाति नामक एक पुत्र हुआ, जो धर्मात्मा था। इस प्रकार मैंने व्यास जी से जो सुना था, उसे संक्षेप में कह दिया। गुरु ने मनु के पुत्र वृषधन को, यानी जिसका नाम प्रसिद्ध भी था, को गोपालन में नियुक्त किया। वे वीरासन में स्थित होकर सावधानी पूर्वक रात्रि में गायों की रक्षा करने लगे। किसी समय गायों का क्रंदन सुनकर वे जग गए और गायों की हिंसा करने के लिए गौशाला में आए हुए व्याघ्र को मारने के लिए वे बलशाली वृषग्न हाथ में तलवार लेकर दौड़े। उन्होंने शेर के भ्रम में किसी बछड़े का सिर काट दिया और वह व्याघ्र खड्ग धारण किए हुए उन राजा को देखकर भयभीत होकर भाग गया। उस रात्रि में वर्षा तथा आंधी से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे भ्रम में पड़ गए थे। अतएव वे व्याघ्र को मरा जानकर अपने स्थान को लौट आए। रात्रि के व्यतीत हो जाने पर वे प्रातःकाल उठकर गौशाला में गए। वहां उन्होंने व्याघ्र के स्थान पर बछड़े को मरा हुआ देखा। तब वे बड़े दुखी हुए। इस बात को सुनकर गुरु ने बिना कारण जाने और बिना विचार किए उन अपराधी प्रशद्र को शाप दिया कि अब तुम क्षत्रिय ना रहकर शूद्र हो जाओ। इस प्रकार क्रोधपूर्वक कुलाचार्य गुरु के द्वारा शापित वे प्रशद्र वहां से निकल गए और घोर वन में चले गए। वे उस कष्ट से इतना दुखी हुए कि विरक्त होकर उन्होंने योग का आश्रय लिया और वन की अग्नि में अपना शरीर जलाकर परम गति को प्राप्त हुए। मनु के एक अन्य पुत्र कवि शिव का अनुग्रह प्राप्त कर महाबुद्धिमान हुए। उन्होंने इस लोक में दिव्य सुख भोग कर परम दुर्लभ मुक्ति प्राप्त की। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 37वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में इक्ष्वाकु आदि मनुवंशीय राजाओं का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी बोले, पूर्व समय में छींकते समय मनु की नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उन इक्ष्वाकु के विपुल दक्षिणा देने वाले 100 पुत्र हुए। हे द्विजों, उनके बाद उस आर्यावर्त में अनेक राजा हुए। ईक्ष्वाकु के पुत्रों में सबसे बड़ा विकुशी था। वह अयोध्या के राजा हुए। उसका वह कर्म प्रेम पूर्वक श्रवण करें, जो ब्रह्मवंश में उत्पन्न होने पर भी उनसे मोहवश हो गया। पिता ने श्राद्ध कर्म करने के लिए उन्हें श्राद्ध सामग्री एकत्रित करने की आज्ञा दी, किंतु उन्होंने श्राद्ध कर्म किए बिना ही श्राद्ध के लिए लाए गए खरगोश का भक्षण कर लिया, जिससे वह शशाद कहा जाने लगे। इक्ष्वाकु ने उनका त्याग कर दिया। तब वह शशाद
वन की ओर चला गया। ईक्ष्वाकु के मरने के पश्चात वह ऋषि वशिष्ठ के वचनानुसार राजा हुआ। शकुनी आदि नामों वाले उसके 15 पुत्र कहे गए हैं। वे सभी उत्तरापथ देश की रक्षा करने वाले राजा हुए। अयोध्या अयोध्या का परामी पराक्रमी पुत्र कुकुत्स नाम वाला हुआ। कुकुत्स का पुत्र हरिनाग तथा उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु का पुत्र विष्टाराश्व और उससे इंद्र नामक प्रजापति हुए। इंद्र का पुत्र युवनाश्व और उनका पुत्र प्रजापति श्राव हुए। उसका पुत्र बुद्धिमान श्रावस्त हुआ, जिन्होंने श्रावस्ती नामक पुरी का निर्माण किया। श्रावस्त का पुत्र महायशस्वी बृहदश्व हुए। उनका पुत्र युवनाश्व तथा उनके पुत्र कुवलाश्व हुए। वह श्रेष्ठ राजा कुवलाश्व धुंधु का वध करने के कारण धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुए। कुवलाश्व के पिता ने कुवलाश्व को राजपद पर अभिषिक्त किया। कुवलाश्व के महाधनुर्धर 100 पुत्र हुए थे। पुत्र को अपना राज्यभार देकर राजा युवनाश्व वन को जाने लगे। तब वन जाते हुए उन राजऋषि को उत्तक ने रोका। उत्तंक बोले, हे राजन, सुनिए, आपको धर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। आप महात्मा द्वारा रक्षा की जाती हुई इस पृथ्वी पर शांति रहेगी। अतः वन मत जाइए। मेरे आश्रम के समीप समतल मरुस्थल में, जो कि समुद्र की बालुकाओं से पूर्ण है, एक बलोन्मत्त दानव रहता है। वह देवताओं से भी अवध्य है, विशाल शरीर वाला तथा महाबली है। भूमि के भीतर प्रविष्ट होकर बालुका के मध्य में छिपा हुआ राक्षस मधु का अत्यंत भयंकर धुंधुक नामक पुत्र कठिन तपस्या में स्थित होकर लोक का नाश करने के लिए उसी में शयन कर रहा है। सॉरी। वह 1 वर्ष के बाद जब श्वास छोड़ता है, तब वन तथा पर्वतों के सहित पृथ्वी कंपित हो जाती है। उस समय उसके अंगार, चिंगारी और धुएं से युक्त भयानक निश्वास से लोक भर जाता है। हे राजन, इस कारण से मैं अपने उस आश्रम में रहने में समर्थ नहीं हो पाता हूँ। अतः हे महाबाहो, लोकहित की कामना से आप उसे मार डालिए। आपके द्वारा उसके मारे जाने पर सभी लोग सुखी हो जाएंगे। हे पृथ्वी पते, उसे मारने में आप ही समर्थ हैं। हे अनग, पूर्व युग में भगवान विष्णु ने मुझको महान वरदान दिया था। अतः वे भगवान विष्णु अपने तेज से आपके तेज का संवर्धन करेंगे। इस लोक में प्रजापालन में महान धर्म देखा जाता है, वैसा धर्म वन में नहीं देखा जाता है। अतः आप ऐसा विचार छोड़ दें। हे राजेंद्र, ऐसा धर्म कहीं नहीं है जैसा प्रजाओं के पालन में है। पूर्व काल के राजऋषियों ने ऐसा ही धर्माचरण किया था। इस प्रकार महात्मा उत्तंक के द्वारा कहे जाने पर उन राजऋषि ने धुंधु का वध करने के लिए अपना पुत्र कुवलाश्व को कुवल, कुवलाश्व उनको दे दिया। हे भगवान, हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने शस्त्र का त्याग कर दिया है। यह मेरा पुत्र ही उस दैत्य धुंधुक का वध करेगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर और अपने पुत्र को आज्ञा देकर वे राजा तप करने के लिए चले गए। इसके बाद कुवलाश्व धुंधु का वध करने के लिए उत्तंक के साथ चल दिया। उस समय प्रभु भगवान विष्णु उत्तंक की प्रेरणा से तथा लोकहित की कामना से अपने तेज के साथ उसमें प्रवेश कर गए। उस दुर्धर्ष कुवलाश्व के प्रस्थान करने पर आकाश में महान ध्वनि होने लगी और यह श्रीमान राजपुत्र धुंधु का वध करेगा। उस समय देवता सभी ओर से उसके ऊपर दिव्य पुष्पों की वृष्टि करने लगे और जय जीव कहते हुए उसकी प्रशंसा करने लगे। जीतने वालों में श्रेष्ठ उस राजा ने अपने पुत्रों के साथ वहां जाकर बालुका के मध्य में समुद्र को खोदना प्रारंभ किया। विप्रषि उत्तंक
तथा नारायण के तेज से व्याप्त हुआ। वह राजपुत्र कुबलाश्व महातेजस्वी तथा अत्यंत बलवान हो गया। हे ब्राह्मण, समुद्र को खोदते हुए उसके पुत्रों ने पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर के बालुका के बीच से स्थित उस धुंधु को प्राप्त कर लिया। वह अपने मुख से उत्पन्न अग्नि से क्रोध पूर्वक जगत को मानो भस्म सा करता हुआ वेग के साथ जल बरसाने लगा, जैसे कि पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र का जल भी ऊपर उठने लगता है। हे मुनीश्वर, उसकी मुखाग्नि से कुबलाशु के जो 100 पुत्र थे, उनमें केवल 3 ही शेष रहे और सब मरकर भस्म हो गए। हे विप्रेंद्र, इसके बाद वह महातेजस्वी राजा, महाबलवान तथा ब्राह्मण विनाशक उस धुंधु राक्षस के समीप पहुंच गए। उन राजा ने अग्नि बाण से उसके वारी में वेग को पीकर शांत किया और वरुण बाण से उसकी मुखाग्नि की ज्वाला शांत कर दी। इस प्रकार उस राजा ने जल के मध्य में रहने वाले उस महाकाय राक्षस का वध कर उत्तंक की कृपा से अपना सारा कार्य सिद्ध माना। हे महामुने, उत्तंक से उस राजा को उत्तंक ने उस राजा को वरदान दिया। उन्होंने उसे अक्षय धन दिया और शत्रुओं से पराजय न होने का वरदान दिया। धर्म में सदा बुद्धि, स्वर्ग में अक्षय वास तथा राक्षस के द्वारा मारे गए पुत्रों को अक्षय लोक की प्राप्ति का भी वरदान दिया। उनके जो 3 पुत्र बचे थे, उनमें दृढ़ाश्व श्रेष्ठ कहे गए। कुमार हंसाश्व तथा कपिलाश्व उससे छोटे थे। जो धुंधुमार का पुत्र दृढ़ाश्व था, उसका पुत्र हर्यश्व हुआ। हर्यश्व का पुत्र निकुंभ हुआ, जो सदा धर्म में संलग्न रहता था। निकुंभ का पुत्र सहताश्व था, जो संग्राम विशारद था। हे द्विजों, सहताश्व के अक्षाश्व और कृताश्व नामक पुत्र हुए। सज्जनों द्वारा समादृत हिमवान की पुत्री दशद्युति कृताश्व की भार्या हुई, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। उसी का पुत्र प्रसेनजित हुआ। प्रसेनजित ने गौरी नामक पतिव्रता स्त्री को प्राप्त किया। उसके पति ने उसे शाप दे दिया और वह बाहुदा नामक नदी हुई। उसका पुत्र युवनाश्व महान राजा हुआ। युवनाश्व का पुत्र मानधाता तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी चैत्ररथी थी, जो शशबिंदु की कन्या थी। वह महान पतिव्रता थी और अपने 10,000 भाइयों में सबसे बड़ी थी। उस मानधाता ने उससे धर्मज्ञ तथा धर्मपरायण पुरुकुत्स तथा मुचुकुंद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुरुकुत्स का पुत्र विद्वान और कवि दयारुणी नाम वाला हुआ और उसका सत्यव्रत नामक महाबली पुत्र हुआ। उसने ब्राह्मण महात्माओं के द्वारा पाणी ग्रहण मंत्रों का के पाठ किए जाते समय किसी दूसरे पुरुष से ब्याही जाने वाली स्त्री का अपहरण कर लिया। उसने आसक्ति, मोह, हर्ष, मद की अधिकता तथा स्वेच्छा से किसी पूर्ववासी की कन्या का बलपूर्वक अपहरण किया था। इसीलिए राजा त्रयारुणी ने उस अधर्मी का त्याग करते हुए कुपित होकर उससे बारंबार कहा, अब तुम चले जाओ। तब उस दुष्ट ने पिता से कहा कि मैं कहाँ जाऊं। इस पर राजा ने उससे कहा कि तुम चांडालों के समीप रहो। इस प्रकार अपने धार्मिक पिता के द्वारा परित्यक्त हुआ वह वीर सत्यव्रत चांडालों की बस्ती के समीप निवास करने लगा। इसके बाद पुत्र के कर्म के कारण विरक्त हुए वह राजा त्रियारुणी सब कुछ छोड़कर भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए वन को चले गए। हे विप्रषि, तब उस अधर्म के कारण उसके राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस समय महातपस्वी विश्वामित्र अपनी स्त्री को सत्यव्रत के समीप रखकर समुद्र के समीप कठिन तप करने लगे। उनकी स्त्री अपने मध्यम औरस पुत्र को गले में बांधकर शेष पुत्रों के भरण पोषण के लिए 100 गाय लेकर उसे बेचने लगी।
तब गले में तब गले में बंधे हुए अपने पुत्र को बेचती हुई उस स्त्री को देखकर धर्मात्मा सत्यव्रत ने महर्षि के उस पुत्र को छुड़ाया। महाबाहु सत्यव्रत विश्वामित्र को प्रसन्न करने के लिए तथा दया परवश होकर उस पुत्र का भरण पोषण करने लगा। उसी समय से मुनि विश्वामित्र का वह पुत्र गले में बांधे जाने के कारण महातपस्वी गालव नाम से विख्यात हुआ। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 38वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में सत्यव्रत, त्रिशंकु, सगर आदि के जन्म के निरूपण पूर्वक उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी बोले, तदनंतर सत्यव्रत उनकी सेवा के उद्देश्य से तथा कृपा से और अपनी प्रतिज्ञा से विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण करने लगे। हे मुने, वह मृग त्रियारुणी वन में चले जाने पर मुनि वशिष्ठ यजमान तथा पुरोहित के संबंध से उनके तीर्थ, पृथ्वी, राज्य तथा अंतःपुर की रक्षा करने लगे। सत्यव्रत के वचन से अथवा होनहार की प्रेरणा से वशिष्ठ जी उसके प्रति अधिक क्रोध रखते थे। इसी कारण से पिता के द्वारा राज्य से अपने पुत्र के निकाल दिए जाने पर भी मुनि वशिष्ठ ने मना नहीं किया। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्यों का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे।